Good morning, students. My name is Rajni Saini. I am teaching Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chhoru. Students, आज हम चैप्टर 11 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है हाउस वी लिव इन। हम जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में ये अपना चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हाउस है वो हम सबकी एक बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता भी है। जैसे हमें खाने के लिए फूड और पहनने के लिए क्लोथ्स चाहिए, वैसे ही रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हाउस चाहिए। स्टूडेंट्स, हाउस है वो हमें किन किन से प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, इन सब से हमें सुरक्षित रखता है। तो हम सब यही चाहते हैं कि एक सुंदर सा सपनों का एक आइडियल हाउस सभी के पास में हो। आज का हमारा टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ हाउसेस। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हाउस हैं जो बने हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरेज, सिंगल स्टोरेज, इनके बारे में हम देखेंगे कि इनके लिए कौन कौन सा मटेरियल है वो यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस चैप्टर की अपनी रीडिंग बुक से स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 11 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउस वी लिव इन, जिस घर में हम रहते हैं। तो हम इस चैप्टर में जिन टॉपिक को रीड करेंगे वह है टाइप्स ऑफ हाउस, हाउस के प्रकार। स्पेशल हाउसेस यानी विशेष तरीके के जो हाउस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एन आइडियल हाउस, एक आदर्श जो हाउस होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ए क्लीन हाउस और डेकोरेटिंग द हाउस, यानी घर को साफ सुथरा रखना और डेकोरेट रखना। तो इन टॉपिक को हम आज रीड करेंगे। यहाँ मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रही हैं। यहाँ मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट कॉल्ड? क्या तुम जानती हो कि जो हाउस ब्रिक्स यानी ईंटों का और सीमेंट का बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? इस पर राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं जानती हूँ। ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट इज कॉल्ड पक्का हाउस, कि जो हाउस किससे, ब्रिक्स से यानी ईंटों से और सीमेंट से बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल लिव इन ए हाउस, बिग और ए स्मॉल। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। कोई छोटे घर में रहता है, कोई बड़े घर में रहता है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, विंड एंड थीव्स। तो जो एक हाउस है, एक घर है, वो हमें किन किन से सुरक्षित रखता है? प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करना, तो हीट यानी गर्मी से बचाता है, कोल्ड सर्दी से बचाता है, रेन बारिश से हमें प्रोटेक्ट करता है, डस्ट धूल से प्रोटेक्ट करता है, विंड हवा से हमें प्रोटेक्ट करता है, और थीव्स यानी जो चोर लुटेरे होते हैं उनसे भी हमें हमारा हाउस है वो सुरक्षित रखता है। आवर हाउस कीप अस सेफ एंड कंफर्टेबल। हमारा जो घर है वो हमें सुरक्षित रखता है और घर में हम कंफर्टेबल यानी आरामदायक यानी आराम से जीवन यापन अपना करते हैं। तो सभी के पास में सब ये सोचते हैं कि एक अच्छा घर हमारे पास में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउस। यहाँ हम जो हाउस के कई प्रकार के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हाउस होते हैं। हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। जो घर हैं वो किसके अनुसार बनाए जाते हैं? क्लाइमेट यानी जलवायु, जहाँ की जलवायु कैसी रहती है, गर्म है, ठंडी है या शुष्क है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्या घर बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर प्लेस यानी उस निर्धारित जगह पर उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हाउस हैं वो बनाए जाते हैं। पीपल बिल्ड देयर हाउसेज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली।
यानी कि जो हाउस है वो लोग कैसे बनाते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो मटेरियल है यानी जो घर बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो वहाँ कैसी अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही घर बनाए जाते हैं। तो जैसे देखिए कच्चा हाउस, एक कच्चा हाउस इज बिल्ट ऑफ मड। तो कच्चा हाउस है वो किससे बनाया जाता है, मड यानी मिट्टी या कीचड़ वगैरह से जैसे बनाया जाता है। बैम्बू एंड स्ट्रो, बैम्बू यानी बांस और स्ट्रो ये जो इसके ऊपर लगी हुई होती है इसको बोलते हैं स्ट्रो। एंड इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ आवर विलेज, और ये जो कच्चे हाउस है वे मोस्ट ऑफ कहाँ होते हैं, विलेज यानी गाँव में अधिकतर ऐसे ही हाउस है वो बनाए जाते हैं जो मड, स्ट्रो और बैम्बू से बने हुए होते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे ज़्यादा हमें कोई विशेष मटेरियल ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है, गांव के लोग वैसे ही पिछड़े हुए होते हैं, तो जहाँ जैसी जो मटेरियल रहता है उसी से लोग अपने घर है वो बनाते हैं। These days, people also use cement and bricks to make stronger houses in the village. लेकिन आजकल क्या है, लोग हैं गाँवों में भी सीमेंट और ब्रिक्स यानी ईंटों का यूज़ करने लग गए हैं अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो देखिए पहले तो मोस्ट ऑफ कच्चे हाउस ही होते थे, लेकिन आजकल डेवलपमेंट हो रहा है तो गाँवों में भी पक्के हाउस है वो बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हाउस है पक्का हाउस। Houses which are strong and made with cement, bricks, steel and wood are called पक्का हाउस। तो पक्के हाउस में देखिए क्या होता है, वो मजबूत होता है। किस कारण से होता है, क्योंकि वो किसका बना हुआ होता है, सीमेंट का, ईंटों का, स्टील, वुड, इन सब का यूज इसमें होता है। इसलिए ये जो हाउस है वो कैसा टाइप्स है हाउस का, पक्का हाउस है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। किसकी तुलना में, कच्चे हाउस की तुलना में पक्का हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दे कैन विद स्टैंड इन स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स एंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 76 पे, हैवी रेनफॉल। तो देखिए जो पक्का हाउस है वो स्ट्रॉन्ग होती है आंधी और रेनफॉल यानी भारी बारिश से भी वो क्या होता है कि गिरता नहीं है, यानी मजबूत होता है, वो खड़ा रहता है। तो कच्चे हाउस की तुलना में पक्का हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़। जो पक्के हाउस होते हैं वो मोस्टली यानी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सिटीज़ में यानी शहरों में पाए जाते हैं। तो कच्चे हाउस और पक्के हाउस की हमने डिफरेंस देखा कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होता है और किस प्रकार कच्चा हाउस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो जल्दी ही टूट जाता है, लेकिन पक्का हाउस है वो स्टॉर्म्स और रेनफॉल में भी टिकाऊ रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस। यहाँ हम पक्के हाउस के टाइप्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट नंबर है बेंगलो, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये क्या है, एक सुंदर सा बंगला बनाया हुआ है। सम पीपल लिव इन बेंगलोस, ए बेंगलो इन एन इंडिपेंडेंट हाउस। एक जो बंगला होता है वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हाउस होता है। इट इज़ ए बिग सिंगल और डबल स्टोरी हाउस दैट इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। तो देखिए जो बंगला होता है वो बिग, बड़ा भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल स्टोरी भी हो सकता है यानी एक मंजिला भी हो सकता है, दो मंजिला भी हो सकता है। और ये जो बंगला है वो स्प्रेड यानी फैला हुआ रहता है, लार्ज एरिया यानी बड़े एरिया में फैला हुआ रहता है, यानी ये बड़ी जगह पे बनाया जाता है। तो ये भी पक्के हाउस का ही एक टाइप है बंगला, जिसके बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट है फ्लैट्स या मल्टी स्टोरेड। सॉरी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक लाइन यहाँ छोड़ दी है। इट हैज़ मैनी रूम्स, इसमें खूब सारे कमरे होते हैं। एंड मे हैव ए लॉन इन द फ्रंट, और ज़्यादातर इनके घर के सामने क्या होता है, एक लॉन होता है, जैसे इसमें दिखाया भी गया है। तो ये है पक्का हाउस, जिसमें इसका टाइप्स क्या है, बंगलो। नेक्स्ट है फ्लैट या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जैसे
फ्लैट यानी जो बड़े होते हैं, मल्टी स्टोरी यानी वो बहुमंजिले होते हैं, एक से ज़्यादा उस पर मंजिलें होती हैं। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, तो इसमें देखिए कितनी स्टोरीज बनी हुई है, यानी ये बहुमंजिले इमारतें हैं। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, यू कैन सी हाउसेज और डिफरेंट टाइप्स। आप बड़े शहरों में अगर जाते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स के हाउस है वो देखने को मिलते हैं। मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। खूब सारे जो लोग हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं, इन्हीं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं। दीज हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड अपार्टमेंट। इन हाउसेज को क्या कहा जाता है, अपार्टमेंट भी कहा जाता है, जो मल्टी स्टोरेड होते हैं, तो इनको अपार्टमेंट भी कहते हैं। डू यू नाउ द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर होम। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं, हमारा घर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप्स में देखिए, हाउसेज में सिंगल स्टोरीड हाउस यानी एक मंजिले इमारतें, और डबल स्टोरीड यानी दो मंजिले इमारतें इसमें हमें दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं, क्यों, इसके भी कई रीजन है। सेवरल मीन्स कई, इसके कारण हैं। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस। सबसे मेन जो कारण है वो डिफरेंट हाउस का देखने का, वो है सबसे पहले मनी, कि लोगों के पास में कितना पैसा है घर बनाने के लिए। जिस हिसाब से जिसकी इनकम होती है उसी के हिसाब से वो अपना घर बनाते हैं। अगर ज़्यादा रिच मैन है तो वो अच्छा घर बना सकता है, वो मल्टी स्टोरीड भी बना सकते हैं, फ्लैट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कम जिसकी इनकम होती है तो सिंगल स्टोरीड हाउस में भी रहते हैं। तो ये सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, मनी यानी पैसे पे निर्भर करता है कि लोगों के पास में कितना घर बनाने के लिए पैसा है। नेक्स्ट है द मटेरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस। फिर उसके बाद में वहाँ कैसा मटेरियल मिलता है, अवेलेबल होता है हमें, यानी घर बनाने के लिए जो सामग्री यूज़ में की ली जाती है वो वहाँ कैसी हमें मिलती है, तो इस पे भी डिपेंड करता है हाउस बनाने में। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। फिर उसके बाद वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट यानी वहाँ का जलवायु कैसा है, गर्म है, ठंडी है, उसके अकॉर्डिंग फिर घर बनाया जाता है। तो ये इसके मेन रीज़न है हाउसेज बनाने के। तो इसी कारणों से डिफरेंट टाइप्स के हाउस है वो हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक अपना चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट स्पेशल हाउसेज हमारा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।